बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो भी हम इसकी जो बड़ा जो इसका हमने बनाया है वो हमने दूसरे चैनल पर बनाया है, तो उसकी मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जी, तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएँगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो वूल है 3 प्लाई की है और क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए 2.5 का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो रेड कलर से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बनाएंगे और इसमें ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बना ली। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाकर सॉरी यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद आगे हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 4 6 8 10 12। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। इस तरह से टोटल 16 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16। अब लास्ट में एक चेन बना लेंगे। अगर एक एक करके काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मरतबा इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अगर दो दो इनको काउंट करेंगे तो ये 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दरमियान में एक चेन। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इस मैजिकल रिंग वाले धागे को खींच लेना है। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो एक चेन का गैप है इसमें आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दरमियान में एक चेन बनाई थी, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 3 इस तरह के हम 8 बना लेंगे टोटल। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन बना ली, सॉरी यहाँ पर लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस धागे को यहाँ पर बंद करेंगे और ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ से ही हम स्लिप स्टिच करके इस धागे को हम अटैच करेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ से बल दिया अगले इस 2 चेन के गैप में, यहाँ पर आके यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बनाएंगे। इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3।
फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसी गैप में हम यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल लेकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो सिंगल क्रोशिया किया था, इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और बाकी धागे को हम कट कर लेंगे और ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे, स्लिप नेट करके सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है। 1 2 3 4 ये डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन, 1 2 3 4 5वें वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 1 2 3 4 चेन बनाकर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2 3 4 चेन, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 4 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो 3 चेन में स्लिप स्टिच किया था। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए। ये जो अगला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले हमने 2 बनाए, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन आगे भी हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे।
जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए। शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाया, अगले वाले में भी एक, फिर लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे इन दोनों में एक बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया इसमें बनाया, एक डबल क्रोशिया इसमें बना लिया। फिर यहाँ पर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस 3 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दरमियान वाले ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4। ये 4 डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर आगे हम ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बना के अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर आगे हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये 8 डबल क्रोशिया थे, तो इसके ऊपर 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 8 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया कहीं पर भी नहीं बनाना, बस हर एक में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है और एक चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हमने ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम कलर चेंज करेंगे, ये वाला कलर अटैच करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस धागे को बंद कर लिया। अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम कलर इसका चेंज करेंगे, स्लिप नट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। कहीं पर भी आप किसी भी डबल क्रोशिया के ऊपर इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर इसको अटैच कर रहे हैं डबल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर बल देकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर देखें 1 2 3 डबल क्रोशिया बच रहे हैं। वैसे तो हम यहाँ पर 2 2 छोड़ रहे थे, तो इन 3 का खैर है, कोई नहीं इतना। अब यहाँ पर हम आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 1 2 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला गैप छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 मरतबा, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से बल दिया, ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। एक मरतबा हमने डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेना है, एक गैप छोड़ के फिर दूसरी मरतबा इस गैप में बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर ये बनाएंगे, फिर यहाँ पर इस गैप में बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देखें ये भी हमने गैप में बना लिया और ये भी हमने गैप में बना लिया, क्योंकि आगे हमने यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाया था। तो इस तरह से अगर यहाँ पर इसमें ये गैप में बना कर यहाँ पर डबल क्रोशिया में बनाते, फिर यहाँ पर ये ज़्यादा ये दूर दूर हो जाता। तो इस तरह से 1-2 का काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 1-2 इस तरह से बढ़ या कम हो जाए तो उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, 2 डबल क्रोशिया के बाद ये जो 3 चेन बनाई है यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस 3 चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी, 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसमें हम इस धागे को लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड बनेगा, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस धागे को लेकर इसमें ये देखिए 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर इन तीनों में से एक साथ बना लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे हम इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही बल दिया, इस वाले गैप में आ गए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन इन 2 धागों में, इसको हम ये 3 धागे हो गए तो इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना के इस गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है, बल्कि हमारा ये स्मॉल साइज़ में टेबल रनर भी बन के तैयार हो गया है। ये इसका आखिरी राउंड था। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये टेबल रनर बन के हमारा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हम इसकी माप लेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये देखिए 11 इंच तक बन के आया है। तो अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं, वो भी हमने दूसरे चैनल पर बनाया हुआ है, तो उसको देख के
आप का बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे बड़ा थाल पोश होता है, बड़ा टेबल रनर होता है, उसको भी आप बना सकते हैं। तो उसकी भी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसकी पूरी वीडियो और बड़ी साइज़ में ये टेबल रनर बना सकते हैं। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।